क्या आप जानते हैं कि डिप्रेशन सिर्फ बड़ों की बीमारी नहीं, बल्कि छोटे बच्चों को भी डिप्रेशन हो सकता है? और क्या हम अक्सर इसकी अलामात को जिद, बदतमीजी या नखरा समझकर नजरअंदाज नहीं कर देते? आज का ये पॉडकास्ट आपकी सोच बदल सकता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं AR रहमान। आज हम एक नहायत हसास और कम बात किए जाने वाले मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं, चाइल्डहुड डिप्रेशन। अक्सर लोग ये समझते हैं कि डिप्रेशन सिर्फ बड़ों को होता है, लेकिन हकीकत ये है कि बच्चे भी इस ज़हनी बीमारी का शिकार हो सकते हैं। इसी अहम मौजू को समझने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ साइकोलॉजिस्ट हफ्सा उमर। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? ठीक है आप? अच्छा, आइए इनसे जानते हैं कि बच्चों में डिप्रेशन क्या होता है, इसकी अलामात क्या हैं और वालिदैन को किन बातों पर संजीदगी इख्तियार करनी चाहिए। तो जी, आज का हमारा सवाल ये है कि क्या डिप्रेशन सिर्फ बड़ों को भी होता है या बच्चों को भी डिप्रेशन हो सकता है? इस पे जरा तफसीली बताएं वालिदैन को, क्योंकि बाज़ औक़ात ये हमारे सोसाइटी में ये नहीं है कि बच्चों को भी डिप्रेशन हो सकता है। हम यही समझते हैं कि बड़ों में डिप्रेशन है, बच्चों का इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो इसमें जरा बताएं। आपने क्वेश्चन किया डिप्रेशन के बारे में कि बड़ों में ही सिर्फ होता है या बच्चों में भी होता है। अगर अडल्ट्स की बात की जाए तो ये बड़ों के साथ साथ ये बच्चों में भी चाइल्डहुड, इसको नाम दिया गया चाइल्डहुड डिप्रेशन का। जी जी, ठीक हो ये गया। चाइल्डहुड डिप्रेशन बच्चों में पाया जाता है और बच्चों में अच्छा, बच्चों में भी डिप्रेशन होता है? हाँ, बड़ों में तो यूजुअली देखा गया ना कि बड़ों को डिप्रेशन है, मतलब उसको डिप्रेशन हो गया तो वो डिप्रेशन का शिकार हो गया। तो क्या बच्चों भी डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं? कैसे होते हैं? बच्चों में डिप्रेशन का है 1980s की रिसर्च के बाद डिप्रेशन में प्रॉपर स्टडी की गई थी और इसको वाकई ही डायग्नोज किया गया और ये एक डिसऑर्डर है कि डिप्रेशन है, इसको क्योर करना लाजमी है, ये होता है। और ये चाइल्डहुड डिप्रेशन, इसका मतलब यह है कि बच्चों में डिप्रेशन है, बच्चे बहुत ज्यादा सेल्फ एस्टीम अपनी लो हो जाती है, उनकी मायूसी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, चिड़चिड़ापन उनमें बहुत ज्यादा हो जाता है। लेकिन ये तीन तरह से जो डिप्रेशन बच्चों को मुतासिर करता है, उनके तीन मोड है। अच्छा। एक तो वो है कि उनकी उदासी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, उनकी सोचने समझने की सलाहियत बहुत कम हो जाती है, कॉग्निशन काम करना छोड़ जाती है उनकी, और उनके बिहेवियर पे बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं। और हम ये समझते हैं कि बच्चा जो है वो अकेला रहना पसंद करता है, किसी से बात नहीं करता, बच्चा जिद्दी हो जाता है टाइप है। तो हम ये समझते हैं कि ये पेरेंट्स की गलती है, पेरेंट्स सिखाते नहीं है कि किसी के साथ खेलना है, किसी के साथ जाना है। लेकिन ये नहीं हम समझ होते हैं कि बच्चे में वो काम करने की सलाहियत बहुत कम होती है। अच्छा, वो डिप्रेशन का शिकार होता है। वो अकेला रहना खुद पसंद नहीं करता। अगर उसको सिखाया जाए तो वो ये चीज से दूर रहे। बात पेरेंट्स को समझनी चाहिए, अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि बच्चा जो है वो उसको क्या मसला आ रहा है, उसको क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको सॉल्व करे। ना कि हर कोई फिर ये कहता है कि ये बच्चा अकेला रहना पसंद करता है, इसके पेरेंट्स ने जो है ये तरबियत पे आ जाता है कि सही नहीं कर रहे, ये अपने आप को ऐसा है, किसी बच्चे के साथ खेलता नहीं है। तो असल मसला उसकी कॉग्निशन में आ रहा होता है कि उसके साथ इतनी कॉग्निशन काम कर नहीं रही होती कि तो मतलब हम ये कहेंगे कि ये बच्चा डिप्रेशन में चला गया, बच्चा डिप्रेशन में जा रहा है, उसको डिप्रेशन का इशू आ रहा है, तो उस चीज को हमें सॉल्व करना चाहिए। तो अगर बच्चों में हम डिप्रेशन की बात करें तो वो कैसे हो सकता है, और उसकी अलामात भी हमें बताएं जरा कि बच्चों में डिप्रेशन हम कैसे वो डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले बच्चे बहुत ज्यादा चुप रहना सीख जाते हैं, चुप रहते हैं, किसी से बात नहीं करते हैं, सबसे जो है वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते। ये बहुत बड़ी बात होती है कि बच्चे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, यानी कि अपने जज्बात वो बताते नहीं, अपने आप को आइसोलेट करना शुरू कर देते हैं, जो अकेले रहना पसंद करते हैं। बिल्कुल। और जो उनकी डेली की रूटीन होती है वो उसको फॉलो चुप करके स्टार्ट कर देते हैं। बच्चे जो मतलब बच्चे डिप्रेशन का शिकार होते हैं वो खेल कूद में हिस्सा नहीं लेते, बहुत कम लेते हैं। क्योंकि उनके माइंड के अंदर एक ऐसा नेगेटिव थॉट्स होती है कि डिप्रेस्ड हुए होते हैं, जैसे दबे रहना, दबाव में रहना। लेकिन ये किसी की गलती नहीं है कि बच्चे ने कुछ इस तरह का देखा होता है। आगे हम बात करते हैं कि क्यों होता है, लेकिन अब इलामात की बात करते हैं कि ये क्या इसको सिम्टम्स आ रहे होते हैं। इसके जरा सिम्टम्स तो बताएं। वो बच्चा जो है वो बिल्कुल ही नहीं किसी काम में कंसंट्रेट करता है, जबकि उसकी जो डेली घर की रूटीन होती है, जो स्कूल की रूटीन होती है, वो किसी काम पे आर्ग्यू नहीं करता, कोई जिद नहीं करता कि मैंने नहीं करनी। चुप करके जो उसको कहा जा रहा है वो चुप करके डिप्रेस मूड, उसका जो मूड है वो डिप्रेस्ड होता है ना, लो एंड अप होता है, तो वो फोकस नहीं कर पा रहा होता है। अच्छा, तो वो फिर चुप करके उसको ही फॉलो करता है अपनी डेली रूटीन को। ठीक है, यानी कि डेली की रूटीन ये है कि वो
स्कूलिंग होगी, आके मतलब घर का जो भी होमवर्क है हो वो गया, या जो डेली का घर का काम है वो कर लिया स्कूल उसने। से भी उसकी कंप्लेन आ रही होती है कि आपका बच्चा कंसंट्रेट नहीं कर रहा, फोकस नहीं कर रहा, किसी चीज में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। तो इस अच्छा, तरह फिर उसकी एजुकेशन पे भी असर पड़ता है बहुत ठीक ज्यादा। है। अच्छा, वो एजुकेशन में भी वो इतना अच्छा फोकस नहीं कर रहा फोकस होता, नहीं कर वो पाता। बस एक ये समझ रहा है कि मेरा एक काम है, मैंने जाना है स्कूल, होमवर्क करना है और बस करना है ठीक ना। है, लेकिन उसका जो माइंड है वो डिप्रेस्ड है, ठीक है। परेशान है, वो यानी कि उदास किसी है, सोशल एक्टिविटी में वो हिस्सा भी नहीं लेता। पार्टिसिपेट भी नहीं कर रहा। अच्छा, सही है, तो ठीक सोशल है। इंटरेक्शन में भी कई बाहर जाके भी वो अपने आप को आइसोलेट ही रखता है, चुप बिल्कुल चुप कर सही। रहता है, किसी से बात करना पसंद नहीं करता। तो जाहिर बात है सोसाइटी में भी उस पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो एनवायरनमेंट को वो एंजॉय नहीं करता, जैसा भी उसको एनवायरनमेंट मिले वो ये इसकी परेशान सिम्टम्स रहता है। हैं। अच्छा, तो हमें बताएं इसकी क्या वजूहत हो सकती है, इसकी क्या ऐसी कॉजेज हैं कि बच्चा वो डिप्रेशन का शिकार हो गया है या वो डिप्रेशन में चला गया है, तो इस ये जरा बताएं हमें। कोशिश वजूहात जो है उसी की वजह से ही बच्चा डिप्रेशन में जो है वो जाता है। अच्छा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लॉस हो जाता है, उसकी बहुत ज्यादा कीमती चीज कोई हो जाती है, या सब जो अफेक्ट करती है नहीं, ना वो। इसकी मतलब क्या कॉजेज हैं, क्या ऐसी वजूहत हैं कि बच्चा वो डिप्रेशन में चला गया, क्या यही वजूहत हम हो आगे सकती हैं? करते हैं डिस्कस में, यही अच्छा, बता रहे हैं कि ऑब्जेक्ट लॉस हो सकता है। सबसे ठीक है। ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो पेरेंटल फीडबैक है, क्योंकि चाइल्ड ने अपने घर से ही सीखना है। पेरेंटल ठीक है। फीडबैक का मतलब ये है कि वो पेरेंट्स में डाइवोर्स हो सकती है, तो उसने वो देखा, पेरेंट की सेपरेशन देखी, या अच्छा, मदर फादर में से किसी की डेथ देखी, या उसने अच्छा। कोई ऐसा इंसिडेंट देखा है जो उसके माइंड में बैठ गया है, जो उसको नेगेटिव की तरफ उसके अंदर माइंड में बैठ गया, जिसकी वजह ठीक से है, वो डिप्रेशन से नेगेटिविटी थॉट जो है ना वो उसमें आना शुरू वो हो जाता बाहर है। नहीं निकल रहा, अच्छा, डिप्रेशन से बाहर निकल नहीं रहा। अगर ठीक है। पेरेंट्स की सेपरेशन देखी है तो वो उसे बाहर नहीं निकल रहा। अगर डेथ देख लिया, कोई इंसिडेंट देख लिया, तो वो उसे बिल्कुल भी बाहर निकल नहीं पा रहा, तो वो डिप्रेस्ड सही हो गया है सही, और ना बिल्कुल। ही इसको कोई बाहर निकालना चाह रहा है। मेन कॉजेज तो यही होती है ना बच्चे में, अगर बच्चा ऐसी कोई चीज देख लेता है तो वो डिप्रेशन का शिकार हो बड़ों जाता की है। बात करें तो बड़ों में भी यही इंसिडेंट होता है कि जो बड़े हैं वो एक चीज, उनके साथ कोई इंसिडेंट हुआ होता है बहुत पुराना, सही। लेकिन वो 6 मंथ तक अगर वो चलता रहे उसके माइंड में, तो वो भी डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। क्या बच्चे डिप्रेशन का जल्दी शिकार होते हैं या बड़े डिप्रेशन का जल्दी शिकार हो जाते हैं, ये जरा डिफाइन करें। बच्चे जो है वो अर्ली एज में उनको डिप्रेशन होता है, ठीक तो है, हम अगर उनको निकालने की कोशिश करें तो वो निकल सकते हैं बाहर, वो जल्दी मतलब निकल जाते हैं डिप्रेशन वो से जल्दी बच्चे। निकल जाएंगे। ठीक। बड़ों की बात करें तो अडल्ट जो है वो उनको किसी भी एज में हो सकता है, अगर उन्होंने 6 मंथ तक, हम ये सिम्टम्स देखते हैं, डायग्नोस करते हैं डिप्रेशन का, 6 मंथ तक क्राइटेरिया देखते हैं। ठीक है। अगर 6 मंथ तक बड़ों ने भी कोई इंसिडेंट अपने दिमाग में बिठा लिया है तो उसको नहीं निकल रहा, तो वो फिर लॉन्ग टर्म डिप्रेशन हम उनको कह सकते हैं बड़ों ठीक का। है। बड़ों का इसलिए हम ज्यादा लंबे अर्से तक कह सकते हैं क्योंकि उनका डिप्रेशन बड़ा इंसिडेंट होता है, सही वो खुद सही। बड़े होते हैं। जो चाइल्ड है उनको हम समझा सकते हैं, उनकी कोग्निशन को हम कवर और कर सकते हैं, बड़े जो हैं वो जल्दी डिप्रेशन में जाते भी नहीं है, बच्चे वो जल्दी जल्दी डिप्रेशन चले, का शिकार लेकिन हो हम उनको जाते निकाल भी लेते हैं फिर हैं बच्चों को। जी। बड़ों के ठीक लिए है। थोड़ा टाइम है, थोड़ा उनका क्राइटेरिया ज्यादा है। फिर बच्चों के जो फीडबैक है वो बहुत बुरा होता है, बच्चों ठीक का है। फीडबैक हम बहुत बुरा देते हैं। बच्चे माइंड रीडिंग जो अपने आप को अज्यूम करते हैं वो बहुत बैक होता है, कि घर वाले उसको उसकी जो माइंड रीडिंग माइंड से अज्यूम करते हैं वो घर वाले बिल्कुल भी अच्छा नहीं दे रहे होते हैं। हम अच्छा। आम रूटीन में बच्चों की री कम कर रहे होते हैं। सही। री हर हमारे एक डिसऑर्डर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर बच्चों के लिए। ठीक है। कि हम बच्चे जो काम अच्छा कर रहे होते हैं हम उसको रिवॉर्ड कम देते हैं, बल्कि अगर काम उन्होंने थोड़ा ज्यादा भी बुरा किया तो हम पनिश उनको ज्यादा देते हैं। सही। तो अगर हम बच्चों को रिवॉर्ड देना शुरू करेंगे तो बच्चों में पॉजिटिविटी ज्यादा आएगी, और अगर हम उनको पनिश करेंगे हर छोटी छोटी बात पे तो उनके अंदर नेगेटिविटी डेवलप होगी, जिसकी वजह से बच्चे डिप्रेशन में जाएंगे। तो हमें एक डिप्रेशन वाले बच्चे को नहीं, एक नॉर्मल बच्चे को भी रीइंफोर्समेंट डेली रूटीन में करना चाहिए, ताकि बच्चा अपने अंदर पॉजिटिविटी लेके आए। बिल्कुल सही। तो जैसे कि डिप्रेशन वाला बच्चा है, अगर उसमें हम उसको रिवार्ड देंगे किसी अच्छे काम का, उसकी एडमायर करेंगे, तो वो मेरा ख्याल है डिप्रेशन से जल्दी बाहर निकल आएगा। वो रोजाना देखेगा, स्माइल करेगा, हाँ। हंसेगा। जो बच्चा हंसता ही नहीं है, चुप रहना सीखता है, और जो डिप्रेशन वाले बच्चे हैं उसको डेली एक्टिविटीज में हिस्सा लेना चाहिए। जी, पेरेंट्स इसको कवर कर सकते हैं। जाहिर बात है फर्स्ट जो होती है वो प्रायोरिटीज बच्चों के पेरेंट्स ही होते हैं। पेरेंट्स को इस चीज को कवर करना चाहिए, बच्चे डिप्रेशन में क्यों जा रहे हैं। अच्छा, तो इसमें आपने बताया कि बड़ों का जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है वो 6 मंथ है। हाँ, तो इसमें छोटे बच्चों का कितना क्राइटेरिया होगा? छोटे बच्चों को चाइल्डहुड डिप्रेशन में देखा है तो हम 2 वीक्स तक देखते हैं। अच्छा। 2 वीक्स तक उसके अंदर वही सिम्टम्स आ रहे हैं, बच्चा बहुत ज्यादा आइसोलेट है, बच्चा अपने आप
कि चिड़चिड़ापन है, मायूसी है, सेल्फ स्टीम बहुत ज्यादा लो है, तो फिर हम एक फार्मूला उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, वो है साइज कैब, SIGECAP, साइज कैब। ठीक है। ये फार्मूला यूज करते हैं उस डिप्रेशन वाले बच्चे पर, तो फिर देखते हैं कि बच्चे अगर ये सारा साइकोलॉजिकली इसको इश्यूज आ रहे हैं, ये फार्मूला क्या मतलब कैसे वो अप्लाई करते हैं? ये साइज कैप जो है वो सबसे पहले इसका मीन है स्लीप चेंजेस, नहीं उसको नींद जो है उसको नहीं आ रही होती, ठीक है। नींद उसकी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रही होती है। आई का जो मीन है वो है इंटरेस्ट लॉस, उसका किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं बन रहा हो रहा था। ठीक है। जी का मतलब है कि वो अपने आप को गिल्ट फील करता है हर काम में कि मैं ये अच्छा, काम अच्छा। करूंगा तो ये मेरे लिए ठीक नहीं है, ठीक मुझे है। फेलियर कहा जाएगा। तो ई का मतलब है कि उसके अंदर एनर्जी नहीं रहती। जाहिर बात है जब बच्चों में कंसंट्रेशन हर काम में लोगी तो वो कहाँ से अपने अंदर एनर्जी पैदा करेंगे। बिल्कुल कैफ सही। जो है वो है कंसंट्रेशन और एपेटाइट जो है लॉस, उनको भूख नहीं लगती है, अच्छा। कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहे होते, और उनके बिहेवियर्स जो है वो बहुत ज्यादा अप एंड डाउन, साइकोमेट्रिक बिहेवियर जिसको हम कहते हैं, वो ठीक बहुत है। ज्यादा अप एंड डाउन होते हैं। वो अच्छा, ठीक ये होते जो हैं। फॉर्मूला है अगर किसी बच्चे पे अप्लाई करते हैं तो हम ये समझ जाएंगे कि वो बच्चा डिप्रेशन का शिकार जी, वो है। कहेंगे कि हम ये चाइल्डहुड डिप्रेशन इसको है। बिल्कुल ठीक अगर है। ये डिप्रेशन पीक पे है तो अगर ये भी है फॉर्मूला भी बच्चे पे अप्लाई करके बच्चे को प्रॉब्लम्स आ रही है, अगर फॉर्मूला पे डिप्रेशन भी पीक पे है तो बच्चा सुसाइड की तरफ भी जा सकता है, वो खुदकुशी भी कर लेता है। वो ये तो वालिदैन को बड़ा ख्याल रखना चाहिए बच्चों का कि हमारे बच्चे किस तरफ जा रहे हैं, हमारे बच्चे एक्टिविटीज में हिस्सा ले रहे हैं या नहीं, खुदा ना खासा वो डिप्रेशन का शिकार तो नहीं हो रहे। तो ये वालिदैन की पहले जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों का ख्याल रखें। तो अब हम बात करते हैं इसकी मैनेजमेंट की तरफ। तो मैडम से हम पूछते हैं कि इसकी मैनेजमेंट क्या है अगर कोई बच्चा डिप्रेशन का शिकार हो गया है। बड़ों की मैनेजमेंट सेपरेट होती है और बच्चों की मैनेजमेंट सेपरेट होती है। तो आज हम बच्चों के हवाले से बात कर रहे हैं, तो इसलिए हमें ये बच्चों की मैनेजमेंट, जो बच्चे डिप्रेशन का शिकार हैं उसकी मैनेजमेंट पर बताएंगे। मैनेजमेंट की बात करें तो ये इसको आइडेंटिफाई कैसे किया जा सकता है कि जो हमारे पास इनके फार्मूलाज होते हैं डिफरेंट, के हम बेसलाइन चार्ट बनाते हैं, मूड चार्ट असेस करते हैं बच्चों के, तो देखते हैं अगर ये वाले इनके अंदर सिम्टम्स आ रहे हैं ज्यादा से ज्यादा तो फिर देखते हैं कि उनकी सिवियरिटी कितनी ज्यादा है। ठीक है। माइल्ड डिप्रेशन की बात करें, इसके अंदर माइल्ड डिप्रेशन भी आता है कि बच्चों को माइल्ड डिप्रेशन है तो उसकी सिवियरिटी कितनी ज्यादा, और इसकी डिप्रेशन के साथ बच्चों को और भी डिसऑर्डर आ रहे होते हैं साथ, ठीक है। जैसे वो कंडक्ट डिसऑर्डर हमने पहले भी डिस्कस किया था, पिछले पॉडकास्ट में हमने डिस्कस किया। ADHD भी बच्चों में आ रहा होता है ठीक है। और ODD भी आ रहा होता है, तो ये भी डिप्रेशन की वजह से बच्चों में ये भी डिसऑर्डर ऐड हो रहे होते हैं। ठीक तो अगर है। मैनेजमेंट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि बच्चों की CBT की जाती है। अच्छा। CBT कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, ये बच्चों में की जाती है। अच्छा, ये थेरेपी होती है CBD CBT ठीक की हो जाती गया। है, और इनके रिलेशनशिप्स पर भी काम किया जाता है, काम किया जाता है कि कहाँ पे इनके रिलेशनशिप्स पे कमी आ रही है, कि मदर फादर पे, फैमिली पे, और कहाँ पे इनका कंसंट्रेट बच्चों के लिए कम है, तो फिर उसका फोकस किया जाता है। फैमिली को वो एजुकेशन दी जाती है, पेरेंट्स को एजुकेशन दी जाती है ताकि बच्चों के इस पे काम करें। तो फिर देखा जाए अगर सेवेरिटी ज्यादा बढ़ जाए तो फिर एक और हम करते हैं एंटी डिप्रेसेंट थेरेपी, फिर वो भी की जाती है बच्चों पर। ठीक है। तो इसके काफी अच्छे रिजल्ट्स होते हैं, काफी अच्छे रिजल्ट्स आते हैं जो बच्चे डिप्रेशन का शिकार होते हैं, तो थेरेपी और CBT या करने से काफी अच्छे रिजल्ट आते हैं। बच्चे कितनी देर में वो जल्दी ठीक हो जाते हैं? जी बिल्कुल, थेरेपी करने से बच्चे ठीक हो सकते हैं, थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि एकदम नहीं निकलते बच्चे बाहर। सही। जो बच्चे इतने डिप्रेस्ड हुए हो, कोई कम होते हैं कोई ज्यादा होते हैं, जिन्होंने कोई ज्यादा इंसिडेंट देखा हो अपने माइंड में बिठाया हो, वो इनको निकालना थोड़ा टाइम लगता है। बिल्कुल सही। ये आप बच्चे पे डिपेंड है, थेरेपिस्ट करने वाले जो मैनेजमेंट टीम होती है उनपे, साइकोलॉजी वाले होते हैं उन पे डिपेंड है कि वो बच्चों को कितनी देर से इस चीज से बाहर निकालेंगे। बिल्कुल ठीक। आजकल हमारे मुआशरे में बच्चे और बड़े नफ्सियाती मसाइल का बहुत ज्यादा शिकार हो रहे हैं, तो हम ये जानना चाहेंगे कि साइकोलॉजिस्ट से कि इसका क्या हल किया जाए। जरा मुआशरे में ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, बच्चों वालिदैन को या लोगों को पता होना चाहिए कि अगर हमारा बच्चा या कोई बड़ा नफ्सियाती मसाइल का शिकार है तो उसको कैसे बेहतर किया जाए, ये जरा थोड़ा सा बताएं। आजकल हमारे माशरे में वाकई इस चीज का मसला बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, सोसाइटी में भी नफ्सियाती मसाइल का, मेंटल इलनेस, मेंटल रिटार्डेशन, ये डिफरेंट चीजें जो है हमारी सोसाइटी में बहुत ज्यादा जल्दी से बढ़ रही हैं। एंजाइटी वगैरह, डिप्रेशन लोगों में बहुत तेजी से बढ़ा है, लेकिन हम इस चीजों को इग्नोर कर रहे हैं, बच्चों में भी और बड़ों में भी, क्योंकि हमारी सोसाइटी में इस चीज की अवेयर है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है।
अगर हम बड़े इलाकों की बात करें तो वहाँ पे तो साइकोलॉजिस्ट हैं हमारे पास, जी वहाँ पे अवेलेबल होते हैं अवेलेबल है। psychologist। और अगर हम छोटे रूरल एरिया में देखें हाँ, तो वहाँ पे साइकोलॉजिस्ट की जिस अवेलेबिलिटी नहीं नहीं है। फिर हम एक अगर बड़ों को मसला आ रहा है तो या फिर अगर बच्चों को प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो वो उसको चीज को इग्नोर किया जाता है। अगर ले जाते हैं तो फिर एक हम आम से डॉक्टर के पास ले जाते हैं, वो अपनी मेडिसिन से इसको क्योर करने की कोशिश करता है। तो हमें लेकिन वो चाहिए इसका हल ये नहीं है, इसका हल उसका हल यही है कि वो प्रॉपर साइकोलॉजिस्ट से राब्ता करे। हमें ये चीज अपने इलाकों में और अपने एरिया में कवर करनी चाहिए कि जो हमारी गवर्नमेंट और हमारे प्रोग्राम्स जो इंस्टीट्यूट है वो हमारे जो ये डॉक्टर्स हैं, ये जो मेडिकल डॉक्टर्स हैं और ये जो क्लिनिक पे बैठे हुए डॉक्टर्स हैं, अगर इनके पास इस तरह के पेशेंट्स आते हैं तो वो अपनी तरफ से उनको मसला हल करने की कोशिश ना करें। अगर उनको मसला प्रॉब्लम लग रहा है कि ये इनको कोई नफ्सियाती मसाइल है, कोई मसला पेश आ रहा है, कोई डिसऑर्डर आ रहा है, तो उनको चाहिए कि आगे साइकोलॉजिस्ट को रेफर करे। आपने बहुत अच्छा ये जो है ना पॉइंट उठाया, ताकि वो रेफर करेंगे तो साइकोलॉजिस्ट ही उसका हल निकाल सकता है। अगर आप एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास भी भेज देंगे तो उसका भी हमें ये फायदा होगा कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मेडिसिन तो नहीं दे सकते, लेकिन एक थेरेपिस्ट करके उनको आगे बड़े साइकेट्रिस्ट के पास रेफर कर सकते हैं, ताकि वो एक बीमारी से उसकी सिवियरिटी बढ़ ना जाए। बिल्कुल सही। ये हमारी अवेयर जरूर होनी चाहिए कि ताकि ये आज नफ्सियाती मसाइल हम देखते हैं हमारे बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं और इसकी जो शरह कह सकते हैं जिसको, वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो लेकिन हमारे पास ये साइकियाट्रिस्ट और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बहुत कम है, बहुत कम है। लेकिन ये मतलब रूरल एरियाज में ऐसा ही होता है कि कोई नफ्सियाती मसला हो तो वो फौरन डॉक्टर के पास जाता है, तो लिहाजा उनको ही चाहिए कि वो उसको जो नफ्सियाती मसला है वो साइकोलॉजिस्ट के पास जरूर रेफर करे ताकि उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। आज की गुफ्तगू से हमें ये सीखने को मिला कि बच्चों के जज्बात को नजरअंदाज करना कभी कभी बहुत महंगा पड़ सकता है। अगर कोई बच्चा खामोश रहने लगे, अकेलापन पसंद करे या उसका रवैया अचानक बदल जाए तो इसे जिद नहीं बल्कि एक मदद की पुकार समझे। वक्त पर तवज्जो, समझबूझ और प्रोफेशनल मदद एक बच्चे का हाल ही नहीं मुस्तकबिल भी महफूज बना सकता है। अगर आपको आज का ये पॉडकास्ट मुफीद लगा हो तो इसे फैमिली में और लोगों में जरूर शेयर करें, क्योंकि शायद आपकी एक शेयर किसी बच्चे के लिए नई उम्मीद बन जाए। मैं हूँ ए आर रहमान और मेरे साथी साइकोलॉजिस्ट हफ्सा उमर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने हमें चाइल्डहुड डिप्रेशन के बारे में बहुत मुफीद मालूमात दी। तो आखिर में मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि अगर आपने हमसे कंसल्ट करना है तो आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।